कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अब हमारे पास कंपाउंड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होंगे तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। जबकि मिक्सचर में क्या है, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलकर ठीक है क्या करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे। अब हमारे पास कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस ये सब मिलेंगे ठीक है, अगर इनमें एक जैसे कंपोजिशन के साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड। इट कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है C6H12O6, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आपके पास कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये आपके पास क्या बना रहा है, ग्लूकोज। अब ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है और एक कंपाउंड ग्लूकोज बन रहा है। H2O, H हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, वाटर बना रहा है। NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या बना रहा है, साल्ट। अब हमारे पास कहा जा रहा है कि जो इसकी प्रोपोर्शन है वो क्या है, फिक्स्ड है। इफ चेंज्ड कंपाउंड विल आल्सो चेंज, अगर ये चेंज हो गई तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो। तो जब चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कंपाउंड चेंज होता जाएगा। अब आपके पास 6 को काटेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, 1:2:1। ये हमारे पास इसकी फिक्स रेशो है। अगर ये रेशो चेंज हो जाती है तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएगा या ग्लूकोज का कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। इफ चेंज्ड कंपाउंड विल आल्सो चेंज, अगर ये चेंज होगा, ये प्रोपोर्शन, कंपाउंड भी चेंज होगा। इन वाटर द रेशो इज 2:1। अब हमारे पास पानी में रेशो क्या है, 2:1 ठीक है। H2O आपने अभी पढ़ा ठीक है, H के हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए, 2:2 हो जाए, क्या हो जाए, 2:2, तो हमारे पास क्या है, H2O2 और क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। और इस तरीके से कंपाउंड कंप्लीटली चेंज होगा, पानी की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। इट इज अ केमिकल चेंज एंड कांट बी रिवर्स्ड, और ये केमिकल चेंज होगा जो कि रिवर्सेबल नहीं है, यानी रिवर्स नहीं होगा। अब हमारे पास कंपाउंड को इन्होंने डिवाइड किया है 2 सब टाइप्स में। 2 सब टाइप्स में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है हमारे पास कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आपके पास क्या होगा, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा जो कि बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से कोवेलेंट में क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, वाटर हो तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये उसी में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट। अब आप लोगों को पता है कि आयोनिक आयन से निकला है लव्स, तो इसमें हमारे पास आयंस की वजह से क्रिस्टल बनाएंगे। और हमारे पास कोवेलेंट में क्या है, शेयरिंग होगी, तो इस वजह से तो वो एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर ठीक है। मिक्सचर में हमारे पास क्या है, मिक्सचर जो है वो बनता है 2 या 2 से ज्यादा किस चीज से, सब्सटेंस से, जिस इन सच अ वे दैट इट शोज इट्स ओन कैरेक्टर्स। अब हर एक क्या करेगा, अपनी खसूसियत शो करेगा। आपने एक जग लिया, उसमें पानी डाला और उसमें चीनी डाली, तो आपको खसूसियत दोनों की अलग अलग नजर आएगी, मतलब समझ आएगी, आप टेस्ट कर सकोगे कि ये वाटर क्या है, यानी इसमें शुगर सिरप मौजूद है या शुगर मौजूद है, तो ये शुगर सिरप बन जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास शुगर सिरप है ठीक है। Having no uniform composition and properties, इसकी जो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज होगी और कंपोजिशन होगा वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, यानी ये चेंज होता जाएगा, यानी इसमें मुख्तलिफ खसूसियात हो सकती है, बनावट भी मुख्तलिफ हो सकती है, पानी ज्यादा चीनी कम या चीनी ज्यादा पानी कम ठीक है। और इसको हम आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड कौन सा मेथड होगा, या तो उबालना होगा या तो फ्रीज करना होगा, यानी जिसमें आपको उसकी फिजिकल चेंज नजर आ जाए, बड़ी तब्दीली नजर आ जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिजिकल मेथड कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल हमारे पास है कि कैसे इसको चेंज करेंगे फिजिकल मेथड से। शुगर फ्रॉम द सिरप कैन बी सेपरेटेड सिंपली बाय इवेपोरेटिंग। हम हीट देंगे, सिंपली इसको इवेपोरेट कराएंगे, या तो हीट देंगे, हीट ना भी तो आपके पास जब रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मियों में, तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट कर लेगा, मतलब बुखारात बनकर उड़ जाएंगे, और जो शुगर होगा वो रह जाएगा और वो शुगर सिरप बन जाएगा, या सॉरी शुगर आप हासिल कर सकोगे। और इस तरीके से ये मिक्सचर जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, यानी हम सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास टॉपिक था
साथ में इसी के साथ आपके पास डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। डिफरेंसेस भी आपके पास क्या हैं कि जो कंपाउंड होंगे वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जबकि हमारे पास मिक्सचर क्या है, वो इम्प्योर सब्सटेंस है। और हमारे पास साथ साथ बताया जा रहा है कि जो कंपाउंड होता है वो किस चीज से बनता है, केमिकल रिएक्शन से, किस चीज के एलिमेंट्स के और एटम्स की केमिकल रिएक्शन से बनता है, जबकि मिक्सचर जो है वो सिर्फ मिक्सिंग करना होता है सब्सटेंस को। इसकी प्रोपोर्शन जो होती है इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम द कंपोनेंट सब्सटेंस बाय विच इट इज मेड, जिससे वो बनाया गया हो। वाटर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिल्डिंग एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन की जो खासियत होंगी वो अलग होंगी, लेकिन पानी जो इन दोनों से मिलकर बना होगा वो अलग होगा। एक जो है वो आग लगाने में और दूसरा आग भड़काने में बहुत ज्यादा मदद देता है, लेकिन हमारे पास जब पानी बनता है तो पानी क्या करता है, आग बुझाने में मदद देता है। दिस शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी जो इससे बने हुए कंस्टिट्यूएंट से जिस चीज से ये बना होगा ये उसी की खासियत आपको शो करेगा। और हमारे पास कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू, यानी इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किस चीज में, इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स में। हम इसको आसानी से इसके कंस्टिट्यूएंट्स में चेंज नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, लेकिन हम मिक्सचर को कर सकते थे। अभी आपने पढ़ा कि जो मिक्सचर है वो आसानी से चेंज हो सकता है फिजिकल मेथड से। बाय इवापोरेटिंग हमने क्या किया, यानी शुगर सिरप से शुगर और पानी को अलग किया। द कंस्टिट्यूएंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। अब हमारे पास कंपाउंड में जो है फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, अगर इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन चेंज हो गई तो एलिमेंट भी जो कंपाउंड होगा वो कंप्लीटली चेंज होगा। एग्जांपल आपको वाटर का दिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिससे बना था। और इसमें हमारे पास कंस्टिट्यूएंट हियर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, क्योंकि हर एक अपनी खासियत बताएगा, कोई फिक्स कंपोजिशन इसकी नहीं होगी। दे शो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, जबकि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, क्योंकि शुगर अलग चीज है, उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग है, जबकि हमारे पास क्या है, वाटर की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो इन दोनों को मिलाकर यानी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये इस तरीके से मेल्ट होता जाएगा। ये आज आपके पास टॉपिक थे आपके, और आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, और साथ साथ में इनके नोट्स बनाते जाए कि आप लोगों के लिए पेपर में आसानी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।